अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से टेबल्स को अल्टरनेट कर सकते हैं जो कि आपने पहले से माइग्रेशन बनाकर टेबल अपनी डेटाबेस पे बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पब्लिक में डेटाबेस में आऊँ और यहाँ पर माइग्रेशन में, तो ये कुछ माइग्रेशंस पहले की मेरी बनी हुई हैं। फ़र्ज़ करें मैं चेक डेटाबेस में जाकर देखता हूँ क्या बना है। एडमिन के नाम से एक माइग्रेशन मेरे पास एक टेबल बना हुआ है। चेक डेटाबेस के नाम से हम क्योंकि सैंपल के तौर पर माइग्रेशन बना रहे हैं तो मैंने रेंडमली नाम रखा है चेक डेटाबेस। उसमें एक बना है एडमिन के नाम से टेबल। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये एडमिन का टेबल हमारे पास बना हुआ है जिसमें आईडी, प्राइस, पी नेम मतलब प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। मैं चाहता हूँ कि इस प्राइस के बाद या इस डिस्क्रिप्शन के बाद मेरे पास क्वांटिटी आ जाए। प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैंने ऐड करनी है, या फिर पी नेम के बाद मैं क्वांटिटी ऐड कर सकूं। ब्रांड, चलिए मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ ब्रांड का पी नेम के बाद, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये हमारे पास पहले है तो हम इस माइग्रेशन में कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नई माइग्रेशन बनाएंगे और उसके अंदर सारा काम अपना जो भी अपडेटिंग का काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनल पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर आपने जो कमांड यूज़ करनी है वो लिखनी है PHP आर्टिजन, ठीक है, मेक माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का नेम आपने लिखना है, जैसे मैं एडमिन के टेबल में ऐड कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा कुछ भी ऐड ब्रांड, ठीक है। ये माइग्रेशन का मैंने एक नेम लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जहाँ पर हम क्रिएट लिखते थे ना, क्रिएट लिखते थे, वहाँ आपने क्रिएट नहीं, वहाँ आपने बताना है कि टेबल, आपने लिखना है टेबल का नाम, ठीक है। टेबल का नाम आप इस तरह भी दे सकते हैं या फिर सिंपल ऐसे भी दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे आप लिख सकते हैं। तो टेबल का नाम हमारे पास क्या था, टेबल है हमारे पास एडमिन के नाम से। एडमिन के अंदर हम जाएंगे तो एडमिन के नाम से हमारे पास टेबल है, तो यहाँ पर हमने टेबल का नाम लिखना है जैसे एडमिन। देख लें PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ऐड ब्रांड है आपकी माइग्रेशन का, जो कि यहाँ पर बनेगी नई। और यहाँ पर मैंने लिखा है टेबल इज और फिर एडमिन के टेबल हमारे पास कौन सा है, एडमिन का। मैं इसको हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप डाटाबेसिस में देखिएगा ये आ जाएगी। हिट करता हूँ मैं और ये माइग्रेशन मेरे पास बन गई ऐड ब्रांड की, ये देखें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने वो टेबल जो कॉलम्स आपने बनाने हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। देखें टेबल है एडमिन का और यहाँ पर वो आपने कॉलम बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करना है तो उसको कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट भी अगर करूँ या फिर प्राइस को करूँ, क्योंकि क्वांटिटी है तो इंटीजर डाटा टाइप होगी, तो वैसे कॉपी पेस्ट से बेहतर है आप खुद लिखें, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आपकी कोई गलती ना हो। बल्कि हम तो ब्रांड ऐड कर रहे थे तो टैक्स ही आएगा, टैक्स। क्वांटिटी ऐड नहीं कर रहे हैं हम, ब्रांड ऐड कर रहे हैं तो टैक्स आएगा। और यहाँ पर मैं कॉलम लिखता हूँ ब्रांड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इस तरह से लिखकर PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे तो आपका ब्रांड का ये जो कॉलम है ये बन जाएगा। लेकिन ये कॉलम कहाँ बनेगा, ये कॉलम बनेगा अपडेटेड ऐड के बाद, मतलब क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, एंड पे जाकर यहाँ पर ये आपका कॉलम आएगा अपडेटेड ऐड के बाद आपका कॉलम आएगा ब्रांड का। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ब्रांड है वो पी नेम के बाद है, डिस्क्रिप्शन से पहले और पी नेम के बाद। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस मौजूद हैं जो कि लारावेल हमें देता है। आपने लिखना है, आपने बिल्कुल आपने लिखना है आफ्टर, आफ्टर, और उसके बाद आपने वो नेम लिखना है जो कि कॉलम का नेम जिसके बाद आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास कॉलम का नेम क्या है, पी नेम। कॉलम का नेम आपने ऐसे ही लिखना है, अगर कैपिटल पी है तो कैपिटल पी ही लिखना है और बाकी जिस तरह आपने लिखा है वैसे ही लिखना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। देखिए मैंने उसे एक टेक्स्ट के नाम से एक कॉलम बनाया, उसके बाद मैंने उसके फंक्शन में बताया कि ये किस कॉलम के बाद आना चाहिए। मैंने कहा पी नेम के बाद ये है। मैं इसको सेव करता हूँ और अब आपने सिंपली जाके लिखना है PHP आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है।
एंटर प्रेस करूँगा, माइग्रेशन हो गई। अब जब मैं अपने टेबल पर आऊँगा, इसी को इधर जाएं और एडमिन के ऊपर ही में जाएं, तो यहाँ पर देखें आपके पास ब्रांड के नाम से एक जो कॉलम है वो आ गया। आया किसके बाद? पी नेम के बाद आपके पास ब्रांड का जो है कॉलम आ गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।